एक कुरियर लड़के ने स्टेफनी को एक गुलदस्ता दिया। फूल बहुत सुंदर लग रहे थे। स्टेफनी ने उन फूलों को सूंघा और फर्श पर गिर गई। वह मर गई। हत्या की जांच के लिए जासूस मेहुल स्टेफनी के घर पहुंचे। मेहुल ने 3 लोगों पर संदेह किया और पूछताछ के लिए उनके घरों में चले गए। भाई ने कहा, मैं ट्रैकिंग के लिए गया था। मुझे फूलों के गुलदस्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता। दोस्त ने कहा, मैं बगीचे के पेड़ों को साफ कर रहा था और ट्रिम कर रहा था। मुझे कुछ नहीं पता। पड़ोसी ने कहा, मैं सुबह से अपने कार्यालय में था। मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन तीनों में से कौन हत्यारा है? स्टेफनी द्वारा प्राप्त फूल पड़ोसी के कार्यालय में देखे जा सकते हैं। उसने उसे मार डाला। एक डॉक्टर के क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट बीमार और छुट्टी पर था। इसके कारण क्लिनिक अराजकता में था। क्लिनिक के अंदर बहुत सारे लोग थे। अचानक डॉक्टर ने आकर घोषणा की, किसी ने उसकी घड़ी चुरा ली। चोर खोजने के लिए जासूस मेहुल क्लिनिक में पहुंचे। डॉक्टर ने कहा, मैं आज बहुत व्यस्त था। मुझे याद नहीं कि मैंने अपनी घड़ी कहाँ रखी थी। मेहुल ने 3 संदिग्धों की पहचान की और उनसे पूछताछ की। पहला संदिग्ध, मैं अभी क्लिनिक में पहुंचा। मैंने कुछ भी नहीं चुराया। दूसरा संदिग्ध, मेरी नियुक्ति अगली थी। मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। तीसरा संदिग्ध, मैं रिसेप्शनिस्ट के डेस्क पर पास कभी नहीं गया। मैं घड़ी कैसे चुराऊंगा? इन तीनों में से किसी एक ने डॉक्टर की घड़ी चुरा ली। क्या आप बता सकते हैं कि घड़ी किसने चुराई है? तीसरे व्यक्ति को कैसे पता चला कि डॉक्टर ने रिसेप्शनिस्ट की मेज पर देखा है? उसने घड़ी चुरा ली। नौकरानी लिविंग रूम में काम कर रही थी जब वह बंदूक की गोली की आवाज सुनी थी। सबसे पहले उसने अपने बॉस को फोन किया और उसे बताया कि उसने मैडम के कमरे में एक बंदूक की गोली की आवाज सुनी है। फिर उसने जासूस मेहुल को फोन किया और उसे सूचित किया कि उसने मैडम के कमरे में एक बंदूक की गोली की आवाज सुनी है। एक ही समय में बॉस और मेहुल दोनों पहुंचे। बॉस ने कहा, मेहुल तुम आ गए। किसी ने मेरी पत्नी को मार डाला। आइए अंदर जाएं और देखें क्या हुआ है। दोनों अंदर जाते हैं और मेहुल तुरंत समझते हैं कि हत्यारा कौन है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है?
यह पति है। नौकरानी ने उसे कभी नहीं बताया कि उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी। उसने बस एक बंदूक की गोली की आवाज़ सुनी थी बताया था। अंजलि को उसके कमरे में मृत पाया गया। जासूस मेहुल मामले की जांच करने के लिए पहुंचे। उसने हत्या का हथियार उस पर उंगलियों के निशान के साथ शरीर के पास पड़ी पाया। उन्होंने अंजलि के पिछले रिकॉर्ड की जांच की और पाया कि वह एक साथ 4 लड़कों को डेट कर रही थी। इससे सभी 4 इस बारे में बहुत गुस्से में थे। मेहुल ने उनमें से उंगलियों के निशान भी लिए। क्या आप इन उंगलियों के निशान को देख सकते हैं और हत्यारे को पहचान सकते हैं? अंजलि की उंगलियों के निशान चाकू पर उंगलियों के निशान के साथ मिलान कर रहे हैं। यह एक आत्महत्या थी। बेला की हत्या उसके घर में की गई थी। डिटेक्टिव मेहुल उपलब्ध नहीं थे, इसीलिए उनके सहायक जेम्स को मामला दिया। जेम्स ने अपने 3 पड़ोसियों से पूछताछ की। पहला पड़ोसी, मैं सुबह से अपने घर की सफाई कर रहा था, लेकिन हाँ, आज मैंने एक मोटी महिला को बेला के घर जाने वाली टोपी पहने देखा है। जेम्स ने तब दूसरे पड़ोसी के घर जाता है, लेकिन दरवाजा बंद था, इसीलिए वह वापस जाने लगा। वापस आते समय उसने पड़ोसी को छुट्टी से लौटते हुए देखा। उसने जेम्स से उस घर के अंदर जाने का अनुरोध किया जहां वह उसे सूचित करती है कि वह अभी वापस आई है और कुछ भी नहीं जानती। जेम्स तब तीसरे पड़ोसी के घर जाता है। वह उसे बताती है कि मैं सुबह से घर पर सो रही थी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तीनों को सुनने के बाद क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? यदि दूसरा पड़ोसी छुट्टी से अभी अभी आई थी, तो वह मेज पर गर्म भोजन कैसे तैयार कर सकती है? उसने छुट्टी से आने की कहानी बनाई है।